नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड, जिसका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। साधारणतः इसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, कहाँ पर विश्व में कहाँ क्या घटना घटित हुई, कहाँ पर युद्ध हुआ, कहाँ पर संधि हुई, किस तरह विभिन्न देशों ने आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए, किस प्रकार देशों में युद्ध हुआ या युद्ध के क्या कारण थे, या फिर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की या संगठनों की स्थापना हुई विश्व में, कब शांति का टाइम पीरियड था, या कब विश्व में युद्ध हुए, या उनका कारण क्या था, या दो देशों के बीच में क्या संबंध है। तो इस तरह के जो अध्ययन है वो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ है, या फिर हम क्यों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हमारे बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति को हम शुरुआत में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ है, क्या प्रकृति है, क्या क्षेत्र है, अर्थ क्या है, मतलब क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ में हम क्या ले सकते हैं कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, किसका अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र मतलब कि इसके अध्ययन में क्या क्या विषय वस्तु आती है, या इसके अध्ययन को हम किस प्रकार इसके अध्ययन में हम क्या क्या विषय सामग्री शामिल कर सकते हैं। तो इस पर विद्वानों में थोड़ा अलग अलग विद्वानों में राय है। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संकुचित क्षेत्र का प्रतिपादन करते हैं, और कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा मिला, या उसमें और उसके अध्ययन क्षेत्र में और प्रगति हुई और शोध हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान में अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो अपने आप में ज्ञान की एक पृथक शाखा या स्वायत्त विषय के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्यों महत्व या उसकी आवश्यकता क्यों विद्वानों ने महसूस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो विभिन्न तरह की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदय हुआ, या उसके अध्ययन का उदय हुआ। विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के या विश्व राजनीति के निर्धारक तत्वों को समझने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषय का प्रतिपादन किया गया, या उसका उदय हुआ, या उसकी आवश्यकता महसूस की गई। विश्व शांति को समझने के लिए विश्व शांति का क्या आधार विश्व में हो सकता है, या विश्व शांति के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अवधारणा को, या युद्ध जैसी अवधारणा को समझने के लिए भी कि क्यों राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं, क्या कारण है उसके, और उन युद्धों का क्या हम समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एक विश्लेषण है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार विश्व सरकार की पृष्ठभूमि को समझने के लिए, विश्व सरकार का निर्माण कैसे करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर की संस्था की स्थापना करनी है, विश्व सरकार की आवश्यकता, चूँकि हम सब जानते हैं कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। तो उस विश्व सरकार की अवधारणा को समझने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको समझ सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच की विदेश नीतियों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो विभिन्न राष्ट्र जो अस्तित्व में हैं उन राष्ट्रों की विदेश नीति को समझने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा का उदय हुआ कि एक राष्ट्र की विदेश नीति किस प्रकार दूसरे देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखें तो दो राष्ट्रों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं
वो उन दोनों देशों की विदेश नीतियों के संदर्भ में है, हम उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन देशों की विदेश नीतियों का भी अच्छे से अध्ययन और विश्लेषण करें, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में कर सकते हैं। शक्ति की राजनीति को समझने के लिए या शक्ति संघर्ष को समझने के लिए, क्योंकि मार्गेंतो जैसा विद्वान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण करने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के लिए संघर्ष का है। मार्गेंतो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। कहने का मतलब है उसका कि हर राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, उसका विस्तार करना चाहता है। तो जो राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जो संबंध स्थापित करता है, वो अपनी शक्ति तत्व से प्रभावित होकर करता है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्र एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनके, वो शक्ति तत्व उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मार्गेंतो जैसे विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति तत्व को समझने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का या विश्व समस्याओं का, विश्व राजनीति की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें शक्ति और सत्ता राजनीति को समझना जरूरी है, जो कि विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए जो अध्ययन जो है हमारे सामने, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो दृष्टिकोण या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो एक अनुशासन का जो एक निर्माण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो प्रतिपादन किया गया, जो महत्व उसका बढ़ा, वो इसीलिए बढ़ा ताकि हम उपरोक्त सभी समस्याओं का या उपरोक्त सभी घटनाओं का या परिस्थितियों का हम अवलोकन कर सकें। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, साधारण शब्दों में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राष्ट्र का विश्व में विद्यमान सभ्य राष्ट्रों के बीच के आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रेणी में आता है। यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ क्या व्यवहार करता है, क्या संबंध दोनों के बीच में है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रेणी में आता है। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग जर्मी बेंथम के द्वारा किया गया था, और उसके बाद यह शब्द विश्व में विद्यमान संप्रभु देशों के बीच आपसी संबंधों को व्यक्त करने का या समझने का एक उपागम या एक विषय बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हम देखें तो वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इसका जो महत्व है वो 20वीं शताब्दी में इसका महत्व बढ़ा। और इस प्रकार हम देखें तो 1900 में पॉल रिंस्क जैसे विद्वान ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक स्वतंत्र रचना लिखी, जिसका नाम था वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उसमें सर्वप्रथम उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिपादन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिप्राय अगर हम देखें तो सामान्यतः विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों से होता है, लेकिन प्रश्न ये है कि इन देशों के बीच आपसी जो संबंध है वो किस तरह के, किस प्रकार के संबंधों का हम अध्ययन करें। क्या दो देशों के बीच केवल राजनीतिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आता है, या फिर उनके बीच के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विभिन्न प्रकार के इस तरह के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल सरकारी संबंध आते हैं दो राष्ट्रों के, या फिर उसमें गैर सरकारी संबंध भी हम उसके अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार का जो अध्ययन है वो इसके अध्ययन क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों का या उन कारकों का हमारे सामने अध्ययन या वर्णन प्रस्तुत करता है जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में घटित होती है, जो विश्व के विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को प्रभावित करती है। तो उन घटनाओं का और उन कारकों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि एक प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है, विश्लेषण है दो राष्ट्रों के आपसी संबंधों को समझने का। तो विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा हमारे सामने रखी है या उसका अर्थ बताया है। तो विद्वान जो है वो कुछ विद्वान उसका संकुचित अर्थ बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में,
और कुछ विद्वान उसका व्यापक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो संकुचित अर्थ में जैसा कि विद्वान कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल विभिन्न देशों के राजनीतिक या सरकारी संबंधों का अध्ययन है। जैसे कि विभिन्न देशों के बीच जो संबंध है, जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका व्यापक अर्थ में उसमें राजनीतिक और सरकारी से आगे बढ़कर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक और उससे आगे बढ़कर गैर सरकारी संबंधों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार हम देखें तो कई प्रकार के संगठन हैं जो दो देशों से संबंधित होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप चूंकि राजनीतिक नहीं होता है, तो संकुचित दृष्टिकोण में उन संगठनों का अध्ययन नहीं किया जाता है। लेकिन व्यापक अगर दृष्टिकोण में देखें तो हम जो एक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ में या उसकी परिभाषा में वो यही है कि परंपरागत रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण में हम देखें तो विभिन्न राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंध, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो गैर राजनीतिक है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो गैर सरकारी है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभिन्न प्रकार के जो संबंध जो दो देशों के बीच होते हैं, उसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अर्थ में व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो उसको हम पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन हम किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व राजनीति में हम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। एक दृष्टि से हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में व्यापक अर्थ में, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें केवल विभिन्न देशों के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उसमें शामिल है, तो उस एक अपने व्यापक अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने अर्थ में आता है, जिसमें दो देशों के बीच के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कानूनी सभी प्रकार के संबंध आते हैं, जो विभिन्न देशों के बीच सहयोग के, असहयोग के, क्रिया के, प्रतिक्रिया के, विरोध के जो बोध कराते हैं हमें, तो उस प्रकार के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों का एक प्रकार से जाल है। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम विभिन्न तरह के विषयों में जाएं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विभिन्न विषयों का मदद लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय समाज के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के राजनीतिक और उनके कूटनीतिक संबंधों को व्यक्त करता है, लेकिन साथ ही उसमें अन्य पहलू भी संबंधों के आते हैं। धन्यवाद।